गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी थर्ड चैप्टर की क्लास नंबर 4, चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर थर्ड की आपकी क्लास 4 है, चौथी क्लास। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे 9 क्वेश्चन, उसके आगे हम देखेंगे 10वें क्वेश्चन से। और हमारी चैप्टर साझेदारी थर्ड में क्या है, नए साझेदार का प्रवेश। तो हमने देखा था कि साझेदारी फर्म में कोई भी साझेदार प्रवेश कब कर सकता है, जब सभी साझेदारों की सहमति हो या फिर साझेदारी संलेख में जो कुछ उसके प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार वो क्या कर सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। तो जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में कुछ परिवर्तन होते हैं। किसी का त्याग अनुपात निकलता है तो किसी का प्राप्ति अनुपात। उस तरीके की क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे थे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन देखना है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो क्या लिखा हुआ। राव और स्वामी फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। वे राव को वो रवि को 1/8 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। देखो नए साझेदार का भाग कितना है, 1/8 रवि के लिए साझेदार बनाते हैं। राव और स्वामी के बीच नया विभाजन अनुपात 4:3 है। नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। अब यहां पर देखो क्या दिया है, एक तो इनको पुराना अनुपात दिया है और नया लाभ विभाजन अनुपात भी दिया हुआ है। कितना दिया है, 4:3। ये आपका सीबीएसई में आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसका क्वेश्चन है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसा कि हम पहले कर रहे थे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। जब सवाल में ये ना दिया हो कि नया साझेदार किससे कितना ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नए साझेदार को दे देंगे और उसके बाद जो शेष भाग बचता है उसको हम पुराने अनुपात में बांट देंगे। लेकिन यहाँ पर साझेदारों का राव और स्वामी का नया विभाजन अनुपात दिया है 4:3। तो अब हम पुराने अनुपात में नहीं बांटेंगे बल्कि जो शेष भाग है उसको हम 4:3 में बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करना हमारे लिए। सबसे पहले कौन कौन है, राव और स्वामी। यहां लिखेंगे हम राव व स्वामी का लाभ हानि अनुपात। 3:2 दिया है। नया साझेदार कौन है, रवि, जिसका भाग कितना है, 1/8। और इनका नया अनुपात भी दिया है तो यहां लिख देते हैं हम राव व स्वामी का नया अनुपात। नया अनुपात दिया है 4:3, ये नया है। ठीक है, नया साझेदार कौन है, रवि, तो यहां लिखेंगे नए साझेदार रवि का भाग। रवि का भाग कितना, 1/। ठीक, साझेदारी फर्म में कौन है, नया साझेदार रवि, और रवि का भाग कितना दिया, 1/8। तो हम सबसे पहले रवि को देंगे और बचा हुआ भाग निकालेंगे। यहां पर यहां लिखेंगे रवि को 1/8 भाग देने के बाद शेष। ठीक, रवि को 1/8 भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा। तो हमने आपको जैसे बताया कि 1/8 भाग देने के बाद शेष, तो हम एक में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए। हमने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था। तो एक में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 7। तो 7 को ऊपर लिखेंगे, नीचे कितना लिख देंगे हम, 8। तो ये बच्चा 1/8 देने के बाद शेष कितना बचा, 7/8। अब इस 7/8 को हम राव व स्वामी में उनके नए अनुपात मतलब 4:3 में विभाजित कर देंगे। किस अनुपात में विभाजित करेंगे हम, 4:3 में विभाजित करेंगे। तो यहां लिखेंगे राव का
नया भाग, तो कितने का मिलेगा? शेष का, मतलब 7/8 का। नया अनुपात कितना दिया है? 4/7। तो का मतलब क्या होता है? गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, गुणा कर दो। 7 चौक 28 और 7 8 56, 28/56। अब अगला कौन है? स्वामी, तो यहां लिखेंगे स्वामी का नया भाग। इसको भी शेष का मिलेगा, तो शेष कितना है अपना? ये दिया है 7/8। तो 7/8 का नया अनुपात कितना है? 3/7। गुणा कर दो, 7×3 = 21 और 7×8 = 56। तो स्वामी को कितना मिलेगा? 21/56 मिलेगा। अब हम नया अनुपात निकाल लेते हैं। राव स्वामी व रवि का नया अनुपात, नया अनुपात। ठीक है, तो राव का कितना है जी? 28/56। स्वामी का कितना दिया? देखो राव का कितना आ गया आपका? 28/56। स्वामी का कितना दिया है? 21/56। तो यहां लिख देंगे हम 21/56। और नया साझेदार जो है आपका रवि, उसका भाग कितना दिया है? ये लिखा है 1/8। ये है, इसका कितना लेंगे हम? 1/8। 1/8। अब सबके हर समान करना होते हैं। राव का कितना दिया? बटे में 56। रवि का भी कितना दिया? 56। और रवि के में कितना है आपका? स्वामी के में 56 दिया, रवि के में कितना? 8। 8 में हम कितने का गुणा कर दें कि 56 हो जाए? तो 7 का करना पड़ेगा। तो जितना हम नीचे करते हैं उतने ऊपर होगा। तो कितने का? 7 का ऊपर और 7 का नीचे, मतलब 28/56, 21/56 और 7 एकम 7, तो 7/56। अब सबके हर क्या हो गए? यहाँ पर समान। अब हर समान हो गए तो हर को हम क्या कर देंगे? अलग। बाकी की संख्या हमको लिख देंगे। तो यहाँ पर 28, 21, 7, 7 से कट जाएंगे तीनों संख्याएं, कट सकती हैं। तो 7 चौक 28, 7 21, 7 एकम 7। तो ये आ गया इनका नया लाभ हानि अनुपात। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सवाल में क्या त्याग अनुपात पूछा था। नया लाभ हानि अनुपात तो आ चुका है। यदि त्याग कहा है तो हम त्याग अनुपात भी निकाल लेंगे, नहीं कहा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो कहा है त्याग अनुपात की भी गणना करना है। यहां निकाल लेंगे हम त्याग अनुपात। त्याग अनुपात बराबर क्या होता है? त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। क्या लिखेंगे हम? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये आपका त्याग अनुपात। तो पहले हम देखेंगे राव का पुराना अनुपात कितना है। तो यहां लिखेंगे हम राव का त्याग तो पुराना अनुपात कितना था राव का? 3:2, मतलब 3/5। एक बार चेक कर लेते अपन यहाँ पर। देखो ये लिखा है पुराना अनुपात। पुराना अनुपात कितना दिया है? 3:2, मतलब 3/5। और नया अनुपात कितना दिया? ये दिया है 4:3:1। यहाँ लिखेंगे 3/5, नया है 4/8। देखो 4/8 है, 4 3 7 और 1 8। तो पहले का कितना आएगा? 4/8। तो हम लेंगे लघुत्तम, 8×5 = 40, गुणा करके लघुत्तम ले रहे हैं। ठीक है, जब भी गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तिर्यक, 8×3 = 24 माइनस 5 × 4 = 20, कितना है?
24 में से अपन ने 20 माइनस किया, कितना बचे? 4/40। ऐसे निकालेंगे स्वामी का त्याग। पुराना अनुपात 2/5 माइनस नया, और नया कितना है? 3/8। ये लिखा हुआ, ये लिख 3/8 माइनस 3/8। इनका भी लघुत्तम गुणा करके लेंगे हम। नीचे की संख्याओं का गुणा कर देंगे तो 8×5 = 40 लघुत्तम आ गया। जब भी हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे। 8×2 = 16 और 5×3 = 15। कितना आ गया? 8×2 = 16 और 5×3 = 15। कितने का अंतर है? 1 का। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/, क्या आ गया आपका? 1/40। तो हम त्याग अनुपात लिखेंगे। राव बा स्वामी का त्याग अनुपात। ठीक, त्याग अनुपात हमेशा पुराने साझेदारों का निकलता है। ठीक है, तो पहले का कितना है? 4/40, दूसरे का 1/40, मतलब 4:1। 40 को अपन ने अलग कर दिया तो कितना आ गया? 4:1। ये इनका त्याग अनुपात। चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर एक बार। देखो ये लिखा है त्याग अनुपात, ये लिखा आपका नया अनुपात। दोनों आंसर आपके आ चुके। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला। ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पर भी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां। देखो क्या लिखा हुआ है। संदीप और नवदीप फर्म में साझेदार, लाभ का विभाजन 5:3 के अनुपात में करते हैं। वे सा को फर्म में प्रवेश देते हैं और नए विभाजन लाभ को 4:2:1 के अनुपात में विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं। उन्होंने बोला कि जो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है उनका कितना दिया है? 4:2:1। त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो सिंपल सवाल है, टफ है ही नहीं है। हमारे पास नया अनुपात भी दिया है, पुराना अनुपात भी दिया है, दोनों दिए हैं। सिर्फ हमें क्या निकालना है? त्याग अनुपात। तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कौन कौन? संदीप और नवदीप। संदीप का नवदीप का पुराना अनुपात। संदीप और नवदीप का पुराना लाभ हानि अनुपात कितना है? देखो ये दिया है 5:3। लिखेंगे 5:3। इनका नया अनुपात लिख लेते हैं हम। अब कौन कौन है? संदीप, नवदीप का सा का नया अनुपात। तीनों साझेदारों के नए अनुपात दिए हैं। कितना दिया? 4:2:1। नया साझेदार कौन है? सा। इनका कितना दिया? 4:2:1। तो यहाँ लिख देंगे हम 4:2:1। ये आ गया। अब लिखेंगे त्याग अनुपात बराबर, तो त्याग अनुपात बराबर, तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। यहाँ लिखेंगे हम पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक, तो पहले किसका निकालेंगे हम? संदीप का। संदीप पुराना अनुपात, देखो पुराना अनुपात कितना है? 3, सॉरी 5। 5/8 पुराना है। ठीक, 5 और 3 कितना हो गया? टोटल 8। नया कितना है? 4।
और 4 2 6 और 1 7, तो 4/7 इनका क्या है, नया। अब क्या करेंगे, हम गुणा करके लघुत्तम लेंगे। 8 और 7 का हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 7 8 56। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 56। जब भी हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, 7 पना 35, 8 चौको 32, कितने का अंतर है, 3 का, 3/56। इनका त्याग कितना आ गया, संदीप का त्याग 3/56। ऐसे नवदीप का निकालेंगे त्याग, नवदीप का त्याग, पुराना अनुपात, पुराना कितना है, 3/8 माइनस नया, नया कितना दिया, 2, 2/7। लघुत्तम लेंगे हम 56, 7 और 8 का गुणा कर देंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 56। जब हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे, 7 3 21, 8 दूनी 16, तो 21 में से हम 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। तो कितना आ जाएगा, 5/56। त्याग अनुपात बराबर 3/56 अनुपात 5/56। दोनों के हर समान दिए ही हैं तो कोई टेंशन नहीं, ऊपर वाला लिख देंगे हम सब सीधा, 3/5। ये क्या आ गया आपका, 3/5। ये त्याग अनुपात। छोटा सा सवाल था, बिल्कुल सिंपल, देखेंगे आप, यही आपका आंसर है, 3/5 दिया हुआ है क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 12वां। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, सॉरी, एक क्वेश्चन नंबर 11वां था उसके पहले। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन। तो यहां पर देखेंगे 12वें क्वेश्चन में क्या है, सह गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 3-2-3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे जैन को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सह अपने भाग का 1/3, गुप्ता अपने भाग का 1/4 और खान अपने भाग का 1/5 जैन के पक्ष में त्याग करते हैं। नया लाभ या नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तीनों साझेदार कुछ ना कुछ अपने भाग का त्याग करके किसको देते हैं, नए साझेदार को। ठीक, तो नए साझेदार का हिस्सा कैसे आएगा, जो उसको तीनों से मिला है, तीनों का हम टोटल कर देंगे, जोड़ लगा देंगे, तो उसका हिस्सा आ जाएगा भाग। तो पहले अपन यहां पर लिखेंगे कौन कौन है, सह गुप्ता और खान। सह गुप्ता व खान का लाभ हानि अनुपात। सह गुप्ता व खान का लाभ हानि अनुपात जो दिया है वो कितना है, अपन वो देख लेते। तो ये दिया है 3:2:3, 3:2:3 दिया। ठीक है, अब सवाल में देखो क्या दे रहे हैं, जो सह है वो अपने भाग का 1/3 त्याग करता है। तो यहां लिखेंगे हम सह का त्याग, सह का त्याग। तो सह कितना त्याग कर रहा है, देखना 3/8 का 1/3। सह का भाग कितना दिया, ये दिया है 3, 3/8 का 5 3 कितना हो जाएगा, 8 का 1/3 त्याग कर रहा है। तो का मतलब क्या होता है, गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। हम काट भी सकते हैं, लेकिन जो एक रूल अपन अपना रहे हैं उसी के आधार पे सवाल करेंगे। तो क्या होगा, 3 एकम 3, 8 3 24, इतना त्याग करेगा। कौन, सह का त्याग है। ऐसे निकालेंगे हम गुप्ता का त्याग, गुप्ता का त्याग। गुप्ता का भाग कितना दिया है, दूसरे नंबर पर, तो 2/8, 2/8 का
वो 1/4 त्याग कर रहा है। उसमें लिखा है कि गुप्ता अपने भाग का 1/4 त्याग कर रहा है। देखो अपना भाग लिखा है ना, गुप्ता अपने भाग का, ये लिखा है अपने भाग का, तीनों अपने भाग का कर रहे हैं। तो पहले तो हमने क्या निकाला, गुप्ता का भाग कितना है 2/8, उसका कितना लिएगा 1/4, वो त्याग कर रहा है। तो का मतलब गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो 2 एकम 2, 8 चौको 32, कितना आ जाएगा 8 चौको 32। तीसरा कौन है, खान, खान का त्याग, खान अपने भाग का मतलब 3/8, खान का भाग कितना है ये लिखा 3/8। तो खान अपने भाग का कितना त्याग कर रहा है 1/5, 3/8 का 1/5, 3 एकम 3, 8 पंचे 40, कितना त्याग कर रहा है। अब हमें करना क्या है, पहले हम जिन लोगों ने त्याग किया है उनका भाग निकाल लेते हैं, नया भाग। तो यहां लिखेंगे सह का नया भाग। ठीक है, पहले कितना था सह का 3/8, इस 3/8 में से हम माइनस कर देंगे 3/24, 3/24, क्योंकि सह ने अपने भाग का 3/24 किसको दे दिया, जैन को। यहाँ लिखेंगे 3/24 माइनस कर देंगे, इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा 24। हमने आपको बताया था ना, बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 24 में हमने कितने का भाग दिया, 8 का, 8 3 24, 8 में 24 का भाग जा रहा है, इसलिए बड़ी संख्या जो है वही लघुत्तम रहेगी। अब जब हम इस तरीके से लघुत्तम लेते हैं तो क्या करते हैं, देखो 8 का भाग 24 में कितने बार गया, 3 बार, 8 3 24, जो भागफल आया उसका हम अंश में गुणा करेंगे, कितने में, 3 में, तो 3 3 9, माइनस 24 का भाग हम 24 में देंगे, कितने बार जाएगा, 24 एकम 24, जो एक आया भागफल उसका हम ऊपर अंश में गुणा करेंगे, 3 एकम 3। तो यहां पर कितना बचेगा 6/24। क्लियर, आगे चलते हम दूसरे का निकालेंगे, गुप्ता का नया भाग, गुप्ता का नया भाग। पहले कितना था गुप्ता का 2/8, गुप्ता का पहले कितना था 2/8, उसमें से वो त्याग कितना कर रहा है 2/32, तो माइनस कर देंगे 2/32। फिर से हमें लघुत्तम लेना है, तो हमने क्या बताया, बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे। 32 में हम कितने का भाग देंगे, 8 का, तो 8 चौको 32, मतलब 32 में 8 का भाग जा रहा है, इसलिए लघुत्तम भी कितना लेंगे हम 32, यहाँ पर 32 लिया। अब देखो 8 चौको 32, 4 बार गया, 4 का हम ऊपर गुणा कर देंगे 2 में, तो 4 दूनी 8, माइनस 32 का भाग 32 में कितनी बार गया, एक बार, 32 एकम 32, एक आया, एक का ऊपर हम गुणा कर देंगे 2 में, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा 6/, ठीक है 6/32। अब तीसरा खान का नया अनुपात या नया भाग, खान का नया भाग। खान का पहले कितना था 3/8, इसमें से त्याग कितना किया उसने 3/40, इनका भी लघुत्तम लेंगे। तो फिर से हम बड़ी संख्या 8 का और 3 का, 8 का और 40 का लघुत्तम लेना है, तो हम बड़ी संख्या मतलब 40 में 8 का भाग देंगे, 8 पंचे 40, 40 में 8 का भाग जा रहा है, इसीलिए 40 को हम लघुत्तम ले लेंगे। ठीक, 8 का भाग 40 में 5 बार, 8 पंचे 40, और 5 का ऊपर गुणा करेंगे 3 में, 5 3 15, माइनस 40 का भाग 40 में कितनी बार, एक बार, 40 एकम 40। अब हम एक का गुणा ऊपर 3 में करेंगे, 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा 12/40, इनका भाग आ गया नया भाग। अब हम निकालेंगे नए साझेदार जैन का भाग, तो यहां लिखेंगे नए साझेदार
जैन का भाग। तो नया साझेदार जो जैन है उसको 3 साझेदारों से जो मिला है उनका हम टोटल लगा देंगे, जोड़ देंगे तो नए साझेदार का भाग आ जाएगा। तो जैन को नए साझेदार से कितना मिला, पहले साझेदार से ये लिखा है, कितना मिला 3/24। दूसरा इससे कितना मिला है, दूसरे से खान गुप्ता से 2/32। तीसरा इससे कितना मिला है 3/40। ठीक है, इतना इतना भाग इनको मिला हुआ। अब क्या करो, हमें सबके हर समान करना है। क्या करना है, सबके हर को समान करना है। तो यहां पर सबके हर समान करने के लिए आप क्या करो, लघुत्तम ले लो। इन सबका क्या ले लो, लघुत्तम। तो ऐसी संख्या जिसमें 24 का भी भाग चला जाए, 32 का भी चला जाए और 40 का भी चला जाए। ठीक, तो यहां पर आप लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम वाली विधि से यहां पर आएगा कितना, 480। ठीक, कितना आ जाएगा, 480। अब 24 का भाग 480 में कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48, मतलब 20 बार। तो 20 का हम ऊपर गुणा करेंगे 3 में, 20 या 60, कितना आ जाएगा 60। 32 का भाग 480 में कितनी बार जाएगा, 15 बार। 32 का भाग 480 में कितनी बार जाएगा, 15। तो 15 का हम ऊपर 2 में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। ठीक, 40 का भाग 480 में कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 12 का हम ऊपर 3 में गुणा करेंगे, 12 तिया 36। ठीक, ये आ गया। इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो 60/30/36। और कट रहे हैं ये किसी से, तो देखो कट जाएंगे, है ना। कितने से कटेंगे आपके, 6 से कट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 से 10, 6 से कितने में आ जाएगा, 6×5 = 30, 6×6 = 36। और छोटा नहीं होगा, इतना ही। 6 से अपन ने काट दिया तो कितना आ गया, 10:5:6। ये क्या है, इनका नया अनुपात। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो कितना आ रहा है इनका, हमें नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना है। तो कितना दिया होगा, 20, 15, 24, 21 से हैं गुप्ता और रवि। यहाँ पर कितने साझेदार हैं, एक आध का हमने छोड़ दिया है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी एक व्यक्ति का तो अपन ने छोड़ ही दिया था, इसलिए इसको यहाँ पर, इसको अभी अपन मिटा दो। नए साझेदार का लाभ, तो हम यहाँ नए साझेदार का लाभ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैन का भाग है, किसका भाग है, जैन का लिखा ना, नए साझेदार जैन का भाग है। तो यहाँ पर प्लस लगेगा, सब में क्या लगेगा, प्लस। ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, क्योंकि जैन को तय से कितना मिला, 3/24। गुप्ता से कितना मिला, 2/32। और खान से कितना मिला, 3/40। तो हमने इनका लघुत्तम लिया। और यहाँ पर कितना आ गया, 60, यहाँ पर 30, यहाँ पर 36/480। अब क्या करो, इन सब का टोटल लगा दो, उसको कितना आ जाएगा, 126/480। ये नए साझेदार का भाग, मतलब जैन का भाग आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो जैन का भाग कितना आ गया, 126/480। अब हम निकालेंगे सभी साझेदारों का नया अनुपात। तो यहां लिखेंगे सह गुप्ता खान व जैन का नया अनुपात। ठीक है, 4 हो गए हैं। चारों का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर अनुपात देखेंगे। तो देखो कितना दिया हुआ अपने पास, पहले का 6/24, दूसरे का 6/32, तीसरे का 12/40। तो यहाँ लिख लेंगे हम 6/24, 6/32, 12/40, 12/40 और यहाँ पर आ जाएगा 126।
126/480। ठीक है, दिया हुआ। अब सवाल में क्या है, हमें सबके हर समान करना है। अब सवाल में क्या है, सभी के हर को समान करना है। देखो, किसी के बटे में 24 दिया, किसी में 32, 40, 480। हम सबको 480 बना देते। कितना बना दें हम सभी को? 480। 480 कर दो, या फिर 126 को और भी हम काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, है ना। यदि आप चाहो तो 2 से काट लेंगे तो 240 हो जाएगा, लेकिन 480 ही बना दो, क्योंकि अभी अपन ने यहां पर भी किया था ना। देखो 480, तो 24 का भाग कितने बार गया था? 20 बार। 32 का भाग कितने बार गया था? 15 बार। 40 का भाग कितने बार गया था? 12 बार। तो ऐसे यहां पर हम 24 में कितने का गुणा करेंगे कि 480 हो जाएगा? 20 का। तो 20 का गुणा होगा ऊपर और 20 का होगा नीचे, समझ रहे? 24 को 480 बनाना है, तो 24 में हम कितने का गुणा करेंगे? 20 का। तो 480 हो जाएगा। तो 20 का ऊपर करेंगे अंश में, 20 का नीचे गुणा करेंगे हर में। ऐसी 32 में हम कितने का गुणा करेंगे 480 हो जाए? 15। तो 15 का ऊपर होगा और 15 का कहाँ होगा? नीचे। 40 में हम कितने का गुणा करेंगे 480 हो जाए? 12। तो 12 का ऊपर और 12 का नीचे। 12 का ऊपर, 12 का नीचे, और चौथा वाला तो है ही। अब देखो यहां पर, अब हम नीचे का, यहां पर 6 दूनी 12, 120/480। 15 छक्का 90/480। 12 12 144/480 और 126/480 ये दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? हर सबके समान हो गए, अलग कर दो, तो बचेगा क्या अपने पास? 120, 90, 144, 126। कट जाएंगे ये सब। कितने से कट जाएंगे? 6 से। 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 एकम 6, 6 पंचे 30, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 चौको 24, और 6 दूनी 12, 6 एकम 6। और छोटा नहीं होगा, मतलब अनुपात जो होगा 20:15:24:21, इतना आएगा। एक बार अपन चेक करते हैं। देखो ये लिखा है 20:15:24:21, ये आ गया इनका नया लाभानी अनुपात। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, सभी समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला कौन सा क्वेश्चन है आपका? 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। PQR एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि 3:2 के 1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने लाभ के लिए 1/8 भाग के लिए एस को नया साझेदार बनाया, जिसे उसने 1/16 भाग पी से और 1/16 भाग क्यू से प्राप्त किया। ठीक, 1/16 भाग पी से और 1/16 भाग क्यू से प्राप्त किया है। PQR का नया लाभ हानि अनुपात की गणना कीजिए, हमें बता। पी क्यू तथा आर का लाभ हानि अनुपात। ठीक है, पी क्यू और आर का लाभ हानि अनुपात। यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं, शायद ब्लैक अच्छा लगेगा इस पे। तो देखो कितना दिया हुआ है, 3:2:1। तो यहाँ लिख देंगे हम 3:2:1। ब्लैक साफ दिखता है। 3:2:1। नए साझेदार एस का भाग कितना है? 1/8 लिख देंगे यहाँ पर। नए साझेदार एस का भाग
बराबर कितना 1/, ठीक। नए साझेदार s का भाग कितना 1/8। अब यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा उसने 1/16 भाग P से और 1/16 भाग Q से लिया। R से कुछ नहीं लिया, P से और Q से लिया है बस। तो P और Q का भाग घट जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम P का नया भाग पहले कितना था 3/6, है ना। पहले कितना था P का भाग, ये लिखा 3/6। तीनों का टोटल करेंगे, 3 2 5 और 1 6। इसमें से माइनस कर देंगे, नए साझेदार ने कितना ले लिया 1/16, तो माइनस करेंगे 1/, लघुत्तम लेंगे, गुणा करके लघुत्तम ले लो, क्योंकि 6 का भाग 16 में नहीं जाएगा। तो 16×96 कितना आ जाएगा 96, 96। जब हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे, 16×3 = 48, 6 एकम 6, तो कितना बचेगा 42/, ऐसे लेंगे हम Q का नया भाग, Q का नया भाग पुराना कितना है Q का 2/6, इसमें से माइनस कर दो 1/16। Q जो है वो Q से S जो है वो कितना ले रहा है 1/16, 1/16 Q का भाग माइनस हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर लघुत्तम वही 96, गुणा करके 16×96 गुणा करके लघुत्तम लिया। जब भी गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करते हैं, 16 दूनी 32 और 6 एकम 6, तो 32 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 26, 26/96, तो ये आ गया। अब लिखेंगे हम यहाँ पर P Q R तथा S का नया अनुपात। P Q R तथा S का नया अनुपात, तो P का कितना है, देखो ये लिखा है 42/96, Q का कितना है 26/96, R का कितना दिया है 1/6, और नए साझेदार S का कितना दिया 1/8, ठीक है। तो सभी के हर हमें समान करना है, ठीक। 96 P में दिया है, 96 Q में दिया है हर, R में कितना दिया है हर 6, 6 को 96 करना है, तो हम कितने का गुणा कर दें 6 में जिससे वो 96 हो जाए, तो कितने का होगा 96 कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका 16, कितने का गुणा होगा 16×96, तो 6 में हम 16 का गुणा करेंगे, 16 का ऊपर और 16 का नीचे, 16×96। 8 में कितने का गुणा करें कि 96 हो जाए, तो 12 का, 12×8 = 96, तो 12 का ऊपर और 12 का नीचे, तो यहां पर आ जाएगा 42/96, 26/96, 16 एकम 16, 16/96, 12 एकम 12, 12/96, ये आ गया। हर सबके समान हो गए, अलग कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 42, 26, 16 और 12। अब क्या करना हमारे लिए, देखो किसी संख्या से कट रहे हैं सभी, क्या तो कट जाएंगे, कितने से कटेंगे 2 से तो कटेंगे, और कितने से कट रहे 2 से तो काट दो पहले, यहाँ पर है ना 2 से कट जाएंगे, तो 21, ये आ जाएगा आपका 13, 8 और 6। अब नहीं कट रहे है ना, 13 आ गया और 21 आ गए, तो 13 तो कटेगा नहीं, इसलिए आपका यही आपका नया अनुपात होगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 21, 13, 8 और 6 आ गया, ये आपका क्वेश्चन कितना है 21, 13, 8 और 6। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ देखें तो आ तथा बा एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने सा को एक नया साझेदार बनाया। आ बा तथा सा का नया लाभ हानि अनुपात 3:2:3 था। अब देखो सा को प्रवेश देने के बाद मतलब साझेदार बनाने के बाद उनका नया लाभ हानि अनुपात भी दिया है 3:2:3। आने अपने लाभ के 1/5 भाग को सा के पक्ष में त्याग दिया। बा के त्याग की गणना कीजिए। हमें ये बताना है कि बा ने कितना त्याग किया। ठीक, बा के त्याग की गणना करना है। चलो तो यहां पर हम निकाल लेते हैं। आ तथा बा का पुराना अनुपात। ठीक है, आ तथा बा का पुराना अनुपात 5:3 लिखा। आ और बा का पुराना अनुपात कितना दिया 5:3, तो हमें यहां लिख देंगे 5:3। अब लिखेंगे हम आ बा तथा सा का नया अनुपात। तीनों साझेदारों का नया अनुपात दिया हुआ है सवाल में। कितना दिया 3:2:3, तो यहां लिख देंगे 3:2:3 ये दिया नया अनुपात। अब क्या पूछा हुआ है यहां पर बा का त्याग तो दिया उसने, हमें किसका त्याग निकालना है। नहीं, आ का त्याग दिया है, बा का त्याग निकालना है, सिर्फ एक व्यक्ति का त्याग निकालना है। तो हम यहां निकाल लेंगे त्याग अनुपात बराबर, हमने जैसे आपको फॉर्मूला बताया था त्याग अनुपात बराबर क्या होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो यहां लिखेंगे हम पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये दिया आपका पुराना अनुपात माइनस नया। तो बा का त्याग निकालना है सिर्फ, तो हम लिखेंगे बा का त्याग। बा का पुराना भाग कितना दिया ये लिखा है 3/8। ठीक, कितना दिया है 3/8। 3/8 में से हम नया माइनस करेंगे, नया कितना दिया है 2/8। कितना है 2/8। अब जब हर समान होते हैं दोनों के बटे में देखो क्या है 8। 8 मतलब आपका क्या है हर, तो हर जब समान होते हैं तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम घटा देते हैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, तो कितना आ जाएगा 1/8। ये लिखा है आपका, ये आ गया आंसर। ठीक, सिंपल है, ज्यादा कोई टफ था ही नहीं क्वेश्चन, सीबीएसई में आया हुआ देखो ये लिखा है सीबीएसई 2017 के उसमें आया हुआ, ये आपका आंसर आ गया 1/8। क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हमने फोटो खींच ली थी, यदि कम पड़ता है तो फिर हम उसको लिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और इसको हम लिख देते हैं बोर्ड पे। यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अमर और समर एक फर्म में साझेदार हैं। साझेदार हैं, उनका
लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि अनुपात 3:1 है। वे कुबर को 1/4 भाग, 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। प्रवेश देते हैं। कुबर ख्याति के लिए या कुबर ख्याति में अपने भाग को नगद लाने में, ख्याति में अपने भाग को नगद लाने में असमर्थ है। असमर्थ है। कुबर कुबर के प्रवेश पर, कुबर के प्रवेश पर ख्याति 80,000 रुपये, 80,000 रुपये पर मूल्यांकित की गई, की गई की गई है। कुबर के प्रवेश पर ख्याति से संबंधित ख्याति से संबंधित जर्नल प्रविष्टि या रोजनामचा, रोजनामचा प्रविष्टि दे। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो साझेदार हैं अमर और समर, उनका लाभ हानि अनुपात 3:1 है। उन्होंने कुबर को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया जो कि ख्याति लाने में, नगद लाने में असमर्थ है। उसके प्रवेश पर ख्याति का मूल्यांकन 80,000 रुपये हुआ है। हमें क्या करना है, कुबर के प्रवेश पर ख्याति से संबंधित प्रविष्टि करना, जर्नल प्रविष्टि। तो हमने आपके लिए बताया था क्वेश्चन में कि जो ख्याति होती है उसका विभाजन हम पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में करते हैं। ख्याति का विभाजन हमेशा कैसे होता है, पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्याग अनुपात। तो हम यहां पर निकालेंगे अमर व समर का पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है सवाल में, देखो 3:1, 3:1। तो त्याग अनुपात की जरूरत तो वैसे हमें नहीं पड़ेगी यहाँ पर, मतलब विभाजन में तो पड़ेगी, लेकिन यदि अपन सही रूल्स अपनाएं शॉर्टकट में, क्योंकि प्रविष्टि अकेली पूछी है तो हम इसका एक शॉर्टकट रूल आपको बताते हैं। हमने क्या बताया था, जब पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात दिया हो और नए साझेदार का भाग दिया हो और कुछ नहीं कहा, जिसके मतलब एक कंडीशन कौन सी होती है, जब पुराने साझेदार पुराना अनुपात कायम रखेंगे। ऐसी कंडीशन में पुराना अनुपात ही आपका त्याग अनुपात कहलाता है। ठीक है, कौन सी स्थिति है, एक पुराना अनुपात जो है कौन सी स्थिति है, जब पुराने साझेदार पुराना अनुपात कायम रखते हैं,
तो त्याग अनुपात पुराना अनुपात ही कहलाता है। ठीक, मतलब जो आपका पुराना अनुपात है वही आपका त्याग अनुपात निकलेगा। तो यहां पर त्याग अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1 आएगा। इस क्वेश्चन में त्याग अनुपात क्या आएगा, 3:1। सवाल में पूछा नहीं है आपसे, ठीक है, और हमें जरूरत भी नहीं निकालने की। यदि आप चाहें तो निकाल सकते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे आगे की मेथड, मतलब जो प्रविष्टि से संबंधित है उसके बारे में हम समझेंगे। तो प्रविष्टि क्या है वो देखेंगे। प्रविष्टि दिनांक, विवरण, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। जर्नल प्रविष्टि, तो जब कोई साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है तो हम उसकी पूंजी में से ख्याति का पैसा ले लेते हैं। और ख्याति का पैसा देते किसको, हम पुराने साझेदार को। तो जिससे लेना है उसका पूंजी खाता डेबिट, जिसको देना है उसका पूंजी खाता क्रेडिट। लेना किससे हमें, नए साझेदार से, तो उसका पूंजी खाता हम क्या करेंगे, डेबिट। देना किसको, हमें पुराने साझेदारों को, तो उनका पूंजी खाता क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो देखो लेना किससे हमें, नया साझेदार कौन है यहाँ पर, हम उसका नाम देख लेते हैं। ये है नया साझेदार कुंवर, ये है आपका कुंवर। तो यहाँ लिखेंगे हम कुंवर का पूंजी खाता डेबिट। कुंवर से हमें क्या पैसा लेना है तो उसका पूंजी खाता डेबिट। देना किसको है, अमर को, जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। तो अमर के पूंजी खाते से और किसको देना, समर, तो समर के पूंजी खाते से। नैरेशन क्या आएगा, ख्याति का त्याग अनुपात में समायोजन। ख्याति का त्याग अनुपात में समायोजन। अब हमें पैसा निकाल के लिखना है तो हम वो निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे, देखो कुंवर का ख्याति में भाग, हमने आपको बताया था कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो 2 सूटकेस भर के पैसा लेके आता है। एक बड़े सूटकेस में पूंजी के लिए और छोटे सूटकेस में ख्याति के लिए। तो ख्याति का पैसा उसको लाभ के बदले, मतलब जब वो ख्याति का पैसा देता है तो उसको क्या मिलेगा, लाभ में हिस्सा। तो ख्याति के लिए वो कितना पैसा देगा, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो उसका भाग कितना है, 1/4 कुंवर का। और ख्याति की राशि कितनी है, 80,000। ये पूरी ख्याति है फर्म की। तो जितना उसको लाभ में हिस्सा मिल रहा उतनी वो ख्याति का पैसा देगा। तो 80,000 का हम निकालेंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा, 20,000। मतलब नया साझेदार कुंवर से हमें ख्याति का पैसा कितना लेना, 20,000। तो हम कुंवर का पूंजी खाता डेबिट कितने से करेंगे, 20,000। अब क्या करना है, जो 20,000 रुपए ख्याति का पैसा हम कुंवर से लेंगे वो हम पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में देंगे। मतलब जो ज्यादा त्याग करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम त्याग करेगा उसको कम मिलेगा। तो इस 20,000 को हम त्याग अनुपात में बांट देंगे। और त्याग अनुपात कितना है आपका, ये लिखा है 3:1/4। तो 4×5 = 20, 5×3 = 15, 5×1 = 5। मतलब अमर को कितना देना है हमें, ख्याति के पैसे 15,000, और समर को कितना देना है, ख्याति के 5,000। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। तो आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आए होंगे आज के।
है ना। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाकी हम कल देखते हैं।